एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 17 फरवरी का यानी कि आज का आपका जो पेपर है वो हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन सहित मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगी सारे प्रश्न। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। आज यानी कि आज आपका जो पेपर है 17 फरवरी का, यदि आपको अच्छे अंक उसमें लाना है तो पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट अच्छे से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प करने हैं। तो पहला आपका प्रश्न है सही विकल्प का पहला, तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na है। तो Na ये वाला रहेगा, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, ध्यान रखना है आपको। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र NH42SO4 रहेगा। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है। तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक क्या रहेगा आपका? न्यूटन। पांचवा रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। छठा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है। तो चमगादड़ द्वारा पराध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का केल्विन रहेगा ए, दूसरे का NAD और तीसरे का VD, और जो चौथा है आपका, चौथे का आपका इसमें रहेगा न्यूटन, पी वाला। यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। तो पांचवे का रहेगा ए, छठे का रहेगा सी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेड्स पाई जाती है। तो सभी कोशिकाओं के ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। चारों तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेड्स होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तीसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेड्स तरंगों के रूप में संचलित होती है। तो इसका आएगा आपका सोडियम लिक्विड गैस। अगला है गति का नियम सर्वप्रथम डेड्स ने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था। अगला है वाष्पीकरण से डेड्स उत्पन्न होती हैं। तो वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। शीतलता रहेगा। छठा है पदार्थ डेड्स अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और यहाँ से तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। तो पहली जोड़ी है तरल संयोजी ऊतक। तो क्या होता है? रक्त। दूसरा है त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक रहेगा Ms-2। तीसरा है ऊर्जा। तो ऊर्जा का रहेगा अदिश राशि। और पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। और एरोसोल तो इसका रहेगा कुहारा कुहासा
बादल। ये हो गई जोड़ियाँ। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यहाँ से हम डाल लेंगे नंबर जोड़ियों पर। तो ये आपकी फ्लोएम चौथी जोड़ी रहेगी, ये वाली आपकी छठी और ये वाली आपकी 5वीं रहेगी और यहाँ से आपकी पहली, दूसरी, तीसरी। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से है आपका एक वाक्य में उत्तर। पहला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सतह से किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वार्मी कंपोस्ट। अगला है दाब का SI मात्रक लिखिए। तो इसका N/m²। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। अगला है संवेग का मात्रक लिखिए। तो संवेग का मात्रक आपका रहेगा kg/m/1। और नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अगला है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम भरेंगे। तो पहले का आंसर आपको भर लेना है। यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिएगा आप। और दूसरे का और छठे का आप कंप्लीट कर लें। और यहाँ से 5वां प्रश्न जिसमें सत्य सत्य है। तो पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है। असत्य है। दूसरा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे। सत्य रहेगा। यहाँ से द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। सत्य है। और पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। सत्य है। और वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। असत्य है। और कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। तो सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे ठीक। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य। और बाकी के आपके जो प्रश्न हैं इनके आप स्क्रीनशॉट लें। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। निलंबन के कोई 2 गुणधर्म आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का। और आज का आपका पेपर मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया है। तो आपको यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट कर लीजिए पूरा पेपर अच्छे से। और ये यहाँ से, और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपका 20वां प्रश्न, 21वां यहाँ से। और यहाँ से पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। तो आज की इस क्लास में आपको मैंने जो भी प्रश्न बताए हैं भरोसा रखें
कंप्लीट अच्छे से करें। आज का आपको पेपर कंप्लीट करवाया है मैंने 17 फरवरी का, तो कंप्लीट अच्छे से करें।